जय बजरंगबली। अगर मेरे से ये पूछा जाए कि राजस्थान में जो इंग्लिश का पेपर सेट करने वाला एग्जामिनर है उसका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, जो वो एग्जाम में एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो सवाल तो उन्हें देवणो ही चाहिए, वो दिया बगैर इन्हों रही जाइज नहीं, तो मैं बोलूंगा सर क्वेश्चन टैक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेबस में उन्होंने क्वेश्चन टैक्स को साफ साफ मेंशन नहीं कर रखा होता है, लेकिन फिर भी सेंटेंस करेक्शन वाले टॉपिक में वो क्वेश्चन टैग को शामिल कर देते हैं और वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन दे देते हैं। टॉपिक टफ नहीं है, इजी है, लेकिन बच्चे जनरली इग्नोर करके चले जाते हैं, इस वजह से इसके सवाल सही नहीं हो पाते। हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले, बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बिल्कुल छोटा है, इसको कंप्लीट करेंगे और पूरी कोशिश है सर एग्जाम में आपको 16 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टैग का दिखाई दे। तो जय बजरंगबली के साथ इस क्लास की मैं शुरुआत करता हूं और मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि पहले वाली क्लास से आप देख रहे हैं, ये सीरीज खास तौर से वीडियो के उन एस्पिरेंट्स के लिए लाई गई है जो एस्पिरेंट्स इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा गरीब है। उन्हें लगता है कि भाई साहब अंग्रेजी तो माने आवीज को ने, और इन टाइम तो अब इन जन्म में कदे नहीं आवनी है, लकड़ा मावेला माने तो अंग्रेजी जको इन तरीके का विचार रख रही हो, जिसके इस तरीके के विचार है उनके लिए मैं ये चाहता हूं कि भाई साहब आप इंग्लिश में पूरे एग्जाम में पूरी की पूरी इंग्लिश छोड़ के ना जाओ, कुछ न कुछ सवाल सही करके जाओ जो ज्यादा टफ ना हो, वो सही करके लाओ। तो ये आप लोगों के लिए है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इधर आ जाइए सर, क्वेश्चन टैग्स में करना क्या होता है इधर देखना, मैं आप लोगों को बताता हूं। यस, तो जय बजरंगबली। आपको कहीं पे भी सेंटेंस लिखा हुआ मिले, क्वेश्चन टैग्स होता क्या, जैसे कहीं पे लिखा हुआ मिले मोहन इज अ डॉक्टर, ये एक लिखा हुआ और इसके बाद में क्या होगा कि ये खाली जगह है और फिर क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा मोहन डॉक्टर है और फिर मैंने कहा है कि नहीं, है ना। फिर जो मैं वास्तव में शॉर्ट में लास्ट में ये बोल रहा हूं ना, है कि नहीं या है ना, ये है कि नहीं या है ना को, इसी को क्वेश्चन टैग बोला जाता है। जैसे मैंने बोला कि वो जोधपुर जा रहा है, वो जयपुर जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है, और फिर मैंने बोला जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना, तो ये जो जा रहा है ना जो है ना, इसी को मैं क्या बोलता हूं सर, क्वेश्चन टैग्स बोलता हूं। इस चीज का ध्यान रखना। तो मुझे पता क्या रखना है, दो चीजें पता रखनी, एक तो इधर इधर जो नाम आ रखा है उसी का मुझे प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन का क्या मतलब हो गया, अगर मोहन आ रखा है तो मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा ही, नाम वापस नहीं आएगा, मुझे मोहन के लिए लगाना पड़ेगा ही। अगर इधर आ रखा है सर दीपिका, तो दीपिका के लिए मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा शी, इस चीज का पता रखना। दीपिका के लिए क्या लगाना पड़ेगा, शी। अगर यहीं पे द बॉयज हो जाए, द गर्ल्स हो जाए, ऐसा करके कुछ हो जाए तो फिर मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा दे। तो पूरा मामला इसी चीज का है कि यहां पे जो मैंने लिख रखा है उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा। अगर किसी लड़के का नाम है तो ही लगाना है, किसी लड़की का नाम है तो शी लगाना है। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मुझे उसी के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दे लगाना पड़ेगा। अगर यहीं पे कोई थिंग हो जाएगा, यहीं पे कोई क्या हो जाएगा, थिंग, अरे सर थिंग कहीं हो, थिंग का मतलब होता है वस्तु, कोई भी वस्तु हो जाए तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा इट। क्या लगाना पड़ेगा, इट। पहली चीज तो मुझे ये पता रखनी है। चलो सर ये तो मुझे समझ में आ गया। दूसरी चीज मुझे क्या पता रखनी है कि इधर जो टेंस लगा रखा है, इधर जो टेंस लगा रखा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि टेंस वाली क्लास आपने देखी है। इधर जो टेंस लगा रखा है सर, उसी टेंस की इधर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, ये एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। इधर अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो शॉर्ट में मुझे एनटी लगाना है, शॉर्ट में मुझे नॉट लगाना है, शॉर्ट में मुझे क्या लगाना है, नॉट, शॉर्ट में मुझे नॉट। अरे सर ये आपने क्या बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे बता रहा हूं, लोड क्यों ले रहे हो तुम लोग। इधर देखो, शॉर्ट में नॉट का क्या मतलब है, आप मान लो इज नॉट लिखना चाहते हो तो इज नॉट का आपको लिखना पड़ेगा इजंट। आप आर नॉट लिखना चाहते हो तो शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा आरंट। एम नॉट लिखना चाहते हो तो एंट भी लिखते हैं और कई जगहों पर इसको आरंट भी लिखते हैं, लेकिन ध्यान रख लेना एमंट जैसा कुछ नहीं होता भाई साहब, ये पाप मत करना आप लोग। जे बात, इधर आ जाओ। अब देखो क्या लिखा हुआ, विल नॉट अगर लिखा हुआ मिले तो उसका वांट लिखते हैं, ये खास तौर से पता रखना है। शैल नॉट को अगर शैल नॉट लिखना चाहते हो तो शैंट लिखोगे, यूज नॉट टू लिखना चाहते हो तो यूज नॉट टू लिखोगे। बाकी के तो इजी है, हैज नॉट को हैजंट लिख दोगे, हैव नॉट को हैवंट लिख दोगे, डू नॉट को डोंट लिख दोगे। अगर आप डू नॉट लिखना चाहते हो, डू नॉट को शॉर्ट में मैं जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा सर, डोंट लिखूंगा। अगर मैं डज नॉट लिखना चाहता हूं तो डज नॉट को मैं जब शॉर्ट में लिखूंगा तो मैं डजंट लिखूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। डज नॉट को शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा, डजंट लिखूंगा, इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। तो ये लिखा हुआ आपके सामने, मोहन इज अ डॉक्टर, मोहन इज अ डॉक्टर। तो यहां पे अगर ध्यान रखना, इधर पॉजिटिव है, इधर नॉट नहीं है, तो इधर मुझे नॉट लगाना पड़ेगा, और अगर इधर नॉट है तो इधर मुझे नॉट नहीं लगाना है। बस इस दो चीजों को पता रख लेना, पूरे क्वेश्चन टैग्स यही है, इसके अलावा क्वेश्चन टैग्स में कुछ नहीं है सर। इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव होगा, और उधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, बस इस चीज का पता रखना। तो मोहन इज ए डॉक्टर, हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में नॉट। तो इधर देखो आपके सामने लिखा हुआ है मोहन इज ए डॉक्टर, तो मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, तो मोहन के लिए मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा ही।
पीछे क्वेश्चन मार्क रहेगा, मुझे लगाना पड़ेगा ही। इज लिखा हुआ है तो इज को मैं इज नॉट लिखना चाहता हूं, लेकिन इज नॉट की जगह पे मैं यहां पे लिख दूंगा शॉर्ट में इजंट। क्या हो जाएगा सर? शॉर्ट में इजंट हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। सर नेक्स्ट में लिखा हुआ है मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। अरे भाई साहब, मोहन एंड सोहन, अब मोहन एंड सोहन के लिए मैं क्या लगाऊं? अरे सर दो मिनक होगा, दो आदमी हो गए, और जैसे ही दो आदमी हो गए उसके लिए मुझे ही लगाना है या दे लगाना है? अरे सर मुझे धाप के दे लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। यहां पे हो जाएगा सर दे, जे बात। अच्छी ना जाओ, दे हो गया। अब दे के लिए इधर आर आ रखा है, तो आर का नेगेटिव क्या हो जाएगा मुझे जल्दी से बता दो। तो मुझे लगाना पड़ेगा आरंट दे। क्या लगाना पड़ेगा सर? आरंट दे। लेकिन 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 यहीं पे आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए दे आर नॉट रिच, दे आर नॉट रिच। अरे सर इसका क्या करूं बताओ? तो वो अमीर नहीं है, तो मैंने वापस बोला है ना, मतलब सही बात है ना। तो इधर देखो दे आर नॉट रिच, तो इसका मैं क्या करूंगा? दे लिखा हुआ है तब तो दिक्कत ही नहीं है, दे का मैं दे रख दूंगा। अब इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव, खास तौर से पता रखना, अगर इधर नेगेटिव होगा, इधर सॉरी यस, इधर नेगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव करना पड़ेगा, और इधर पॉजिटिव होगा तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। जे बात। इस तरफ आ जाओ, आर नॉट है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सर? आर होगा, आर दे होगा, दे आर नॉट रिच, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा सर? आर दे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब हटी ना जाओ फटाफट, इधर देखोगे सर। यस 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 यस। एक तो खास तौर से ये दोनों पता रख लेना सर, अगर खुद का भला चाहते हो, ये वाले विल नॉट और शैल नॉट, विल नॉट और शैल नॉट, इसको मुझे ये बोलना होता है। इधर आ जाओ सर। हाँ, विल नॉट और शैल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, शैंट बोलते हैं, इस चीज का पता रखना। अरे सर कुछ एग्जांपल, जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने, ही हैज पनिश्ड मी। उसे भाई साहब उसने मुझे पनिश किया, किया कि नहीं? या किया है ना भाई साहब पनिश, तो मैं क्या बोलूंगा? इधर आ जाओ सर। तो ही जो है, ही का मैंने क्या रख दिया सर? ही रख दिया, और हैज इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा? हैजंट ही हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। सर कुछ एक एग्जाम्पल्स और दे दो सर। अरे वही तो, ज्यादा दूर नहीं है यार, इतना टफ नहीं है, ये तो हमने पढ़ नहीं रखा होता इसीलिए हमें टफ लगता है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, he is coming to the party। अरे भाई साहब वो पार्टी में आ रहा है, he is coming to the party। तो he का मैंने क्या रखा सर? he रखा, और is का मैंने क्या कर दिया? isn't कर दिया। तो हो गया ना सर, कितना ज्यादा आसान हो गया। तो isn't ही हो जाएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। लेकिन यही आपको लिखा हुआ मिल जाए, he is not coming to the party, he is not coming to the party। जे बात, फटाफट जवाब आना चाहिए भाई साहब। जे बात बता दो जल्दी से। इज नॉट कमिंग टू द पार्टी, तो क्या होगा सर? इसका ही का ही रह गया सर, ही का ही रह गया, और इज का यहां पे वापस क्या हो जाएगा सर? इज हो जाएगा, क्योंकि नॉट लगा रखा है तो मुझे वापस नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूंगा इज ही। चलो सर हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ, दे डू नॉट लाइक कॉफी। भाई साहब बता दो जल्दी से। प्रेजेंट सिंपल टेंस है सर, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दे डू नॉट लाइक कॉफी, तो दे का मैंने क्या रखा सर? दे रखा, दे का मैंने क्या रखा? दे रखा, और डोंट है इस तरफ, तो उधर मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो सही क्या होगा सर? डू दे होगा। ध्यान रख लेना टेंस यही रहेगा, इस तरफ वाला ही टेंस इस तरफ रहेगा, बस इस चीज का पता रख लेना। फटाफट हटी ना जाओ सर। देखो ये क्या लिखा हुआ है, शी कैन ड्राइव अ कार, शी कैन ड्राइव अ कार, बिल्कुल आसान है सर। तो शी का मैंने यहां पे क्या रखा सर? शी रखा मैंने, ये क्वेश्चन मार्क यहां आ गया, शी का मैंने शी रखा, इधर पॉजिटिव है तो इधर मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो सही क्या हो जाएगा सर? कैंट शी हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है सर, आसान है बिल्कुल। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यू हैवंट सीन माई बुक। अरे भाई साहब तुमने मेरी बुक को नहीं देखा। अब हटी ना जाओ फटाफट, तुमने अगर मेरी बुक को नहीं देखा, तो यू का मैंने यू रखा सर, यू का मैंने क्या रखा? यू रखा। हैवंट है नेगेटिव, तो उस तरफ पॉजिटिव होगा, तो सही क्या हो जाएगा सर? हैव यू हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है सर, एक एक चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। जे बात। इधर आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, वी शुड लीव नाउ। अब हमें निकलना चाहिए। अगर अब हमें निकलना चाहिए तो वी का मैंने यहां पे क्या रखा? वी रखा, और उसके बाद में शुड का क्या हो जाएगा सर? शुडंट वी। तो ये बिल्कुल आसान से थे, पूछे जाने के चांसेस इसी में से है, लेकिन इसी को थोड़ा सा हम टफ करेंगे, पूरे के पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे, और फिर एग्जामिनर को बोलेंगे कि भाई साहब थारू जी तो भारी सवाल दीजिए, वो तो भारी सवाल देते हैं, मैं कर लू ला, और मैं 101% कर लू ला, बस और ज्यादा लोड नहीं ले आना। अब बटी ना जाओ फटाफट। इधर देखो, अब सर नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है क्या कि मुझे सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ मिलेगा तो नेगेटिव है? अरे नहीं, कुछ एक और वर्ड्स भी है जो नेगेटिव हो सकता है। नॉट हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, नथिंग, नोबडी, नाइदर, नन, फ्यू और लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम। अगर इनमें से सेल्डम खास तौर से पता रख लेना, बेयरली, रेयरली, हार्डली, ये जो वर्ड्स है
ये भाई साहब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो नेगेटिव का मतलब खाली नॉट नहीं है, अगर ये वर्ड्स लिखे हुए मिले तो हमें मान के चलना है कि सेंटेंस पहले से नेगेटिव दिया भाई, जब मैं इस तरफ बनाऊंगा तो मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अरे सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखो ना, ही हैज नेवर बीन टू पेरिस, तो मुझे ये मान के चलना है ये नेगेटिव है, तो उस तरफ पॉजिटिव होगा, उधर मुझे नॉट नहीं लगाना है। तो यहां पे लिखा हुआ शी हैज नेवर बीन टू पेरिस, हैजंट सी लिखा हुआ, अरे भाई साहब नॉट क्यों लगा रखा है, सही क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, सही होगा हैज शी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है, बाटी ना जाओ फटाफट। अब सर थोड़ा सा टफ करो सर, हां अब किया मैंने टफ, अब सुनना। अब सर मोहन नाम आ गया तो उसके लिए तो मैं ही लगा दूंगा, सीता आ गया तो शी लगा दूंगा, मोहन एंड सोहन आ गया तो दे लगा दूंगा। लेकिन अगर मुझे सब्जेक्ट की जगह पे दिख जाए समबडी, नोबडी, एवरीबडी और समवन, नो वन, एवरीवन, अगर ऐसा करके कुछ लिखा हुआ मिल जाए, समवन, नो वन, एवरीवन करके लिखा हुआ मिल जाए, तो ध्यान रखना उसके लिए जो मैं प्रोनाउन लगाता हूं वो प्रोनाउन में दे लगाता हूं। अरे भाई साहब क्या लगाता हूं सर, दे लगाता हूं, इस चीज का पता रख लेना। अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो, अटी ना हो, बता रही हूं। एवरीबडी इज कमिंग टू जोधपुर, तो ये फ्यूज क्यों करेगा, फ्यूज इसलिए करेगा कि मुझे पहले एवरीबडी के हिसाब से लगाना है। एवरीबडी के हिसाब से मैंने क्या लगा दिया सर, दे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, दे लगा दिया। अब दिक्कत कहां है, दिक्कत है कि हमारा मन करेगा कि इसका इजंट कर दूं, मैं इसका इजंट कर दूं, लेकिन भाई साहब रुको, दे के साथ अब मुझे हिम्मत करके ये बताओ, मुझे वर्ब तो यहां पे दे के अनुसार लगानी है ना। अगर मुझे दे के अनुसार वर्ब लगाने है तो दे के साथ इजएमआर में से इजंट लगाओगे, कारंट लगाओगे। अरे सर दे तो बहुवचन होया करे, और आप सबसे पहले वाली क्लास में आपने यही बताया था कि दे के साथ तो आर लगाते हैं। हां तो मुझे यहीं पे क्या लिखना पड़ेगा, आरंट दे लिखना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, वापस हटी ना जाओ। somebody has helped her, अरे भाई साहब किसी ने तो उसकी मदद करी है, तो somebody के लिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, दे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हैज नहीं होगा यहां पे, ध्यान रख लेना, हैजंट दे नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब दे के साथ तो मुझे हैवंट लगाना पड़ेगा, तो हैवंट हुआ। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, एक लिखा हुआ है। अरे भाई साहब इसको बताओ तो आनंद आए। अरे सर फ्यूज मत ही कर जो सर, अरे हम सर फ्यूज हो जाएंगे। अरे नहीं होगे, इधर आओ, मैंने लिखा आप लोगों के सामने नोबडी वाज देयर, नोबडी वाज देयर। अब तुम लोग फ्यूजेस और फ्यूज होने वाले हो। अरे सर क्या कह रहे हो ये, इधर आ जाओ। अब मुझे कोई नहीं था वहां पे, था क्या कोई, इधर आ जाओ। तो नोबडी के लिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, नोबडी के लिए मैंने दे लगा दिया। सर ये तो हमें पता चल गया। अब दे के साथ वॉज लगाओगे, वर लगाओगे। अरे सर दे के साथ तो वर लगेगा, अब यहां पे वर लगा दिया। अब मुझे हिम्मत करके ये बता दो, वर दे लिखूं या वरंट दे लिखूं, वर दे लिखूं या वरंट दे लिखूं, मुझे जल्दी से ये बता दो। अरे सर वरंट दे इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर नोबडी आ रखा है, और नोबडी पहले से नेगेटिव है, तो मुझे इधर पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो पॉजिटिव रिमाइंड वर दे होगा, वरंट दे नहीं होगा। अरे सर मानो तो माथो घूम गो, घुमावनो नहीं है, बिल्कुल आसान है, वापस देखो लतान समझ में आ जाला, लोड नहीं लेना है, बस इस चीज का ध्यान रखना। जय बात, इधर आ जाओ, इधर इधर। अब इसी तरीके से नथिंग समथिंग एनीथिंग लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले सर, नथिंग समथिंग एनीथिंग लिखा हुआ मिले। अरे भाई साहब ये थिंग है तो इनके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है आपके सामने एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्या लिखा हुआ है सर आपके सामने, एवरीथिंग इज पॉसिबल लिखा हुआ है। हिम्मत करके ये बता दो, एवरीथिंग के लिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, इट, और इट के साथ तो सिंगुलर ही लगता है, तो ये क्या हो गया, इजंट इट। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एनीथिंग कुड हैपन, अरे भाई साहब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एनीथिंग के लिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, इट, और कुड का नेगेटिव मैंने क्या लगा दिया, कुडंट इट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, समथिंग वाज फिशी, अरे दाल में कुछ काला था, तो समथिंग के लिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, इट लगा दिया, और वॉज का नेगेटिव क्या हो गया, वॉजंट हो गया। ध्यान रख लेना ये वॉजंट या वरंट मैं इसके अकॉर्डिंग लगाता हूं, इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जय बात। इसको देखो क्या लिखा हुआ है सर, 101%। इधर देखना आपके सामने लिखा हुआ, ये फ्यूज करना चाहेंगे तब ऐसा कुछ देंगे, तुम्हें अगर फ्यूज करना हुआ तो ऐसा कुछ देंगे। अरे सर फ्यूज कैसे, इधर आ जाओ, जैसे ये लिखा हुआ है ईच ऑफ अस लिखा हुआ, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ देम, मैनी ऑफ अस, मैनी ऑफ यू, मैनी ऑफ देम, ऐसा कैसा, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड से वो लिखे हुए मिले। तो यहां पे जो प्रोनाउन आएगा, यहां पे जो प्रोनाउन आएगा वो इसी में से आएगा। अगर अस लिखा हुआ हो तो वी, अगर यू लिखा हुआ हो तो यू आ जाएगा, और देम लिखा हुआ हो तो क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मुझे पीछे क्या लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग लगाना है। फिर तो टेंस वाला टेंस है सर। अरे सर क्या कहना चाहते हो, सेंटेंस लिखा हुआ है ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू इज अ डॉक्टर। ईच ऑफ यू, ईच के साथ इज क्यों आता है ये मैं बताऊंगा, अभी लोड नहीं लेना। अब मुझे यहां पे लगाना है, तो यहां पे अगर यू होता, यहां पे यू है, यहां पे मान लो वी है, यहां पे मान लो सॉरी ईच ऑफ अस होगा, एक मिनट, अस, और फिर लिखा हुआ है देम। जब यू है तो यू का मैं वापस यू लिखूंगा,
जब अस होगा तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा, और देम होगा तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, दे। जे बात, ये तो पता चल गया। अब इनके साथ इज एम आर में से लगाना है मुझे, इज एम आर में से लगाना है, इज एम आर में से लगाना है, तो यू वी और दे तीनों के साथ आर लगता है, तो यहां पे हो जाएगा सर आरंट यू, आरंट वी होगा और आरंट दे होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को भाई साहब ये सब कुछ समझ में आ रहा है, एक एक चीज पता चल रही है। जे बात, ये टफ से टफ जो क्वेश्चन टैक्स में पूछे जा सकते हैं, अगर मैं कह रहा हूं एग्जामिनर का अगर फेवरेट टॉपिक है और उसके देने का मन है, तो भाई साहब मैं तो कह रहा हूं टफ से टफ दो हम करके आएंगे, पक्की बात करना वाला भाई साहब, अटी ना जाओ। अब देखो क्या लिखा हुआ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज परचेज्ड अ बुक। अरे भाई साहब हर स्टूडेंट्स ने, प्रत्येक स्टूडेंट ने बुक को परचेज किया है, हैज परचेज्ड अ बुक। तो द स्टूडेंट्स प्लूरल है ना सर, द स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगाना पड़ेगा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर, दे लगाना पड़ेगा, और हैज और हैव में से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैवंट, दे होगा, इस चीज का पता रखना। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ, ये भी प्लूरल है, तो यहां पे वापस क्या आएगा, दे आएगा, और कैन आ रखा है तो कैन का क्या हो जाएगा, कैंट हो जाएगा। ये टफ नहीं है सर, बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैं बता रहा हूं। जे बात, सबसे एक गरीब आराम है सर, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। इंपेरेटिव सेंटेंस या तो स्टार्ट होता है V1 से, या स्टार्ट होता है डोंट प्लस वी1 से, डोंट प्लस वी1। अरे भाई साहब ऐसा करो, ऐसा मत करो, मैंने कहा मेरी मदद करो, तो हेल्प मी, सब्जेक्ट होता ही नहीं सर इसमें, मेरी मदद मत करो, डोंट हेल्प मी, कुछ नहीं करना इन दोनों में। जब ये लिखा हुआ हो तो आपका मन करे तो विल यू लिख देना, आपका मन करे तो वॉन्ट यू लिख देना, दोनों सही है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करके दे, जब भी विल यू भी सही है, वॉन्ट यू भी सही है, दोनों के दोनों सही है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव की माथा फोड़ी नहीं है सर। अरे सर क्या कहना चाहते हो, आपने किसी को बोला हेल्प मी, अरे मेरी मदद करो, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो विल यू भी बिल्कुल सही है सर, और वांट यू भी बिल्कुल सही है, इस चीज का ध्यान रखना। आपने किसी को कहा कि डोंट डिस्टर्ब मी, अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, आपने किसी को ऐसा बोला, अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब मैं डोंट से स्टार्ट करूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करूं, सेंटेंस कौन सा होता है, इंपेरेटिव होता है। अरे ऐसा स्टार्ट हुआ मिल जाए, यू के यू याद रख दो, विल यू ऑप्शन में दे रखा हो तो वो भी सही है, और वांट यू ऑप्शन में दे रखा हो तो वो भी सही है, दोनों के दोनों सही है, इस चीज का ध्यान रख लेना। जे बात, इधर आ जाओ। अब आपके सामने लिखा हुआ है ये लेट्स, लेट्स जब भी लिखा हुआ मिले, लेट्स जब भी लिखा हुआ मिले दिमाग में रख के चले जाओ, शैल वी होगा। लेट्स जब भी लिखा हुआ मिले दिमाग में रख के चले जाओ, क्या होगा, शैल वी। लेट्स प्ले, कहीं पे भी लिखा हुआ मिले, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, तो क्या होगा, शैल वी होगा। ये अभी दिमाग में मत रखो, सिर्फ ये पता रख लो, लेट्स लिखा हुआ मिले तो उसका क्या होगा सर, शैल वी होगा। अरे सर ये आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग, जैसे ये लिखा हुआ लेट्स नॉट गो टू स्कूल, अरे चलो स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, शैल वी बनेगा, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना ना। लेट्स स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द पार्क, तो यहां पे जो ये कैन वी लिखा हुआ ये गलत है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखना है, और वो होगा शैल वी। कोई नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें कुछ नहीं सोचना है। लेट्स से सेंटेंस शुरू किया हुआ हो भाई साहब, मां तो लगावनो नहीं है, और आपा ने चुपचाप लगा देना शैल वी। अरे सर लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स चलो वॉक पे चलते हैं, तो शुडंट वी जैसा कुछ नहीं होगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा शैल वी लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। जे बात, अच्छी ना जाओ। अब यूं तो ये खत्म हो गया सर, खत्म हो गया, जैसे ये लिखा हुआ दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है, तो दिस बुक के लिए मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा इट लगाना है, ध्यान रखना, दिस नहीं होगा इट आएगा, और मुझे लगाना पड़ेगा इजंट इट। लेकिन यही लिखा हुआ दैट गर्ल, गर्ल है तो गर्ल के लिए मुझे यहां पे शी लगाना पड़ेगा, ध्यान रख लेना, शी, और वॉज का यहां पे शी के साथ हो जाएगा वॉजंट शी, क्या हो जाएगा, वॉजंट शी। सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इधर देखना सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें थोड़ा सा फ्यूजेस और फ्यूज कर सकता है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा, शी लाइक्स कॉफी, शी लाइक्स कॉफी, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना सर, माँ तो फोड़ी मत कर जाओ, अटीन देख जाओ। शी का क्या करूं सर, शी। अब लाइक्स V1 और S और S, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मैं तो भूल गया। अरे सर प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज होती है ना, तो शी के साथ डू लगाओगे या डज, अरे सर मुझे तो डज लगाना पड़ेगा, डज इधर पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगा डजंट शी, क्या हो जाएगा सर, डजंट शी। यहां तक मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दिक्कत कहां पे होगी मैं अभी भी बता रहा हूं, दो सेंटेंस मैंने लिखे, मैंने लिखा ही हैज हेल्प्ड मी, सॉरी ही हैज हेल्प्ड मी, और एक मैंने लिखा ही हैज मनी
ये दो लिखा, अब इन दोनों को समझना, फ्यूज करना चाह तो इसी में करेंगे, बाकी कोई है नहीं सर, बाकी इसमें कुछ मामला है ही नहीं। मैं बता रहा हूं, सुनना। ही हैज हेल्प्ड मी, जब आप देखोगे ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें आप देखोगे ये हैज हो गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, हैज हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो मुझे इसमें क्या करना होता है, ही का मैंने ही रखा सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हैज हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मैं नॉट लगाता हूं, तो यहां पे क्या हो गया सर, हैजंट ही हो गया। क्या हो गया, हैजंट ही। जो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल गया है, समझ में आ गया सर, ये में तो कोई माथाफोड़ी नहीं है सर, ये तो पता चला वही है। दिक्कत इसमें होगी जब मैंने लिखा ना ही हैज मनी सर, इसमें दिक्कत कहां है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है सर। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, और ये यहां पे ऐसा मान के चलो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने लगा रखा है एस और ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। तो इसका जब मुझे बनाना पड़ेगा तो मैं ही का ही रखूंगा, और इसके साथ प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, डजंट वी, डजंट ही, सॉरी डजंट ही। ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा फ्यूज करना हुआ तो ये इस सेंटेंस में जा सकता है, इनू ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है सर। क्वेश्चन टैक्स मैंने कहा कि फेवरेट टॉपिक है, पूरे चांसेस है कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन 101% पूछा जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। पहले वाली क्लासें आपने देखी होगी, उसको आप रिवाइज कर रहे होगे। आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं सर। एमसीक्यूज से सभी टॉपिक्स की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जो बची हुई है। मैं एक चीज बता रहा हूं, ये टॉपिक्स में यहां पे इस तरीके से करवा रहा हूं कि भाई साहब 16 क्वेश्चंस में से आप 8, 10, 12 क्वेश्चंस कैसे भी करके कर पाएं। हम तैयारी 16 में से 16 की भी करवाएंगे, ध्यान रख लेना सर। लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, उस वहां पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे, वो सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, 16 में से 16 बटीड बुलवा के आओगे आप लोग, मैं आपको गारंटी देता हूं। बाकी पढ़ते रहो, आनंद लेते रहो। अगर ये लेक्चर्स पसंद आए सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके वीडियो के 4th ग्रेड के जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, ये लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली सर।